हाय Hi गाइस, guys, व्हाट्सअप। WhatsApp। आज आज एक एक नया नया टॉपिक टॉपिक डिस्कस डिस्कस करते करते हैं हैं एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में। में। पिछली पिछली वीडियोस वीडियोस में में मैंने मैंने आपके आपके साथ साथ डिस्कस डिस्कस किया किया था था कुछ कुछ टॉपिक्स। टॉपिक्स। तो उन वो टॉपिक्स क्या थे? हमने फाइलोजेनेटिक स्टेटस पढ़ी थी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी, हमने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी किन की, ऑस्ट्रालोपिथेसीन्स की। उनके डिफरेंट स्पीसीज थे, उनके नाम क्या थे। बेसिकली ये एक्सटेंड हो चुके हैं, ठीक है। और ये ऑस्ट्रालोपिथिकस आपको देखने को मिलेंगे कौन से इपोक में? प्लियोसीन प्लिस्टोसीन इपोक में ये स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रालोपिथिकस जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटेंड हो चुके हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ऑस्ट्रालोपिथिकस जैसे कि आप जानते हैं जीनस होमिनिड्स है इसका, और प्लेओप्लिस्टोसिन पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रालोपिथिकस के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दो फॉर्म्स हैं इसकी ब्रॉडली। उनके नाम हैं ऑस्ट्रालोपिथिकस ग्रेसाइल फॉर्म और दूसरा है ऑस्ट्रालोपिथिकस रोबस्टस फॉर्म। क्रेनियल कैपेसिटी हमने डिस्कस की थी, वो थी 400 से से लेके लेके 500 500 सीसी सीसी तक तक ऑस्ट्रालोपिथिकस की ऑस्ट्रालोपिथिकस की क्रेनियल करेनियल कैपेसिटी। कैपेसिटी। तो तो इनमें इनमें एप एप के के फीचर्स फीचर्स भी भी थे थे और और कुछ कुछ ह्यूमन ह्यूमन के के फीचर्स फीचर्स भी भी थे। थे। एप एप की की फीचर्स फीचर्स फेस फेस इनका इनका प्रोग्नाथिज्म प्रोग्नाथिज्म था, था, सैजिटल सैजिटल क्रेस्ट क्रेस्ट इनमें इनमें प्रेजेंट प्रेजेंट था, था, जॉस इनका हैवी था, कैनाइनिस इनकी बड़ी थी, टीथ्स और मोलर्स प्री मोलर्स भी इनके बड़े थे। ये सारे फीचर्स इनमें एप के थे। लेकिन अब जब हम इनके बोन्स की एनालिसिस करते हैं, फेमर फेमर बोन की बोन की एनालिसिस एनालिसिस करते हैं करते हैं या या फिर फिर फूड की फूड की एनालिसिस एनालिसिस करते हैं, करते हैं, तो तो हम हम ये ये कंक्लूड कंक्लूड करते करते हैं हैं कि कि इनमें इनमें मोशन मोशन कौन कौन सा सा था? था? बाइपेडलिज्म बाइपेडलिज्म मोशन मोशन था, था, यानी यानी कि कि ये ये बाइपेड बाइपेड पेडल पेडल थे ऑस्ट्रालोपिथिकस। ऑस्ट्रालोपिथिकस। और बाइपेडलिज्म फीचर है मॉडर्न ह्यूमन का। तो इनमें दोनों फीचर्स थे, एप के भी थे और ह्यूमन के भी थे। इनकी स्पीसीज की बात अगर हम करें तो उसमें आता है ऑस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस, ठीक है। ऑस्ट्रालोपिथिकस दूसरा है। आप मेरे को आप बता सकते हो कि ये डिस्कवर किसने किया था? आप रिकॉल करिए, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइए कि ऑस्ट्रालोपिथिकस ऑस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस। एफरेंसिस तो इनमें ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? ये ईस्ट अफ्रीका में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। एनामेंसिस, सॉरी, ऑस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस। तो इसको डिस्कवर करने वाले कौन शख्स थे? उनका नाम था मीव लीकी। मीव लीकी, और ये मीव लीकी कौन थे? ये वाइफ थे रिचर्ड लीकी के, ठीक है। तो ये हमें मिलता है केनिया में। उसके बाद आता है एक और स्पीसीज हमें मिलता है ऑस्ट्रालोपिथिकस का। उसका नाम था ऑस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस। ऑस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस को हम लूसी भी कहते हैं, ओके। और इसकी डिस्कवरी की थी डोनाल्ड जॉनसन ने और टॉम ग्रे। दो लोग थे, डोनाल्ड जॉनसन एंड टॉम ग्रे। तो डोनाल्ड जॉनसन एंड टॉम ग्रे, इन्होंने किस स्पीसीज की डिस्कवरी की? इन्होंने ऑस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस की डिस्कवरी की। तो ऑस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस को हम क्या बोलते हैं? हम लूसी भी
बोलते हैं। ओके, तो थर्ड स्पीसीज आता है ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकैनस। ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकैनस हमें साउथ अफ्रीका में मिला। ठीक है, ऊपर वाले जो थे लूसी और अमिनेंसिस वो मिलते हैं हमें ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकैनस को हम क्या बोलते हैं, टोंग चाइल्ड भी बोलते हैं। और इसकी जो डिस्कवरी थी वो की थी रेमंड डार्ट ने। आप याद रखना, जो साउथ अफ्रीका में जो हमें ऑस्ट्रालोपिथेकस का स्पीसीज मिला जिसका नाम क्या था, ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकानस, जिसको हम टोंग चाइल्ड भी बोलते हैं। और इसके स्पीसीज को डिस्कवर किया था रेमंड डार्ट ने। उसके बाद अगला स्पीसीज हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रालोपिथेकस क्या बोलते हैं उसको, गरही। ऑस्ट्रालोपिथेकस गरही की बात अगर हम करें तो इसको भी ईस्ट अफ्रीका में ये हमें स्पीसीज मिला था। तो इसको गरही को डिस्कवर किया था। इसमें इसको डिस्कवर करने वाले दो पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बरहाने अशफा एंड टिम वाइट। बरहाने अशफा, BERHANE, बरहाने ASFAW अशफा, बरहाने अशफा एंड टिम वाइट। ठीक है, और एक पहले जो दो बंदों ने जो डिस्कवर किया था ऑस्ट्रालोपिथेकस अफरेंसिस, उनके नाम थे डोनाल्ड जॉनसन एंड टॉम ग्रे। ठीक है, तो तो ऑस्ट्रालोपिथेकस गरही को डिस्कवर करने वाले जो थे उनका नाम था बरहाने अशफा एंड टिम वाइट। बरहाने अशफा एंड टिम वाइट। उसके बाद अफ्रीकानस टोंग चाइल्ड है। उसके बाद एक और स्पीसीज आती है, उसका नाम है, हाँ उसके बाद ये 5 स्पीसीज थे जो कि ऑस्ट्रालोपिथेकस ग्रेसियल फॉर्म के थे। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रालोपिथेकस रोबस्टस फॉर्म के। वो ऑस्ट्रालोपिथेकस रोबस्टस मींस उनके उनके रफ सरफेस था उनकी बॉडी का, और उनके जास जो थे हैवी थे। ठीक है, इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रालोपिथेकस ग्रेसाइल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें आता है पैरांथ्रोपस ऑथियोपकस। पैरांथ्रोपस ऑथियोपकस की डिस्कवरी, पैरांथ्रोपस ऑथियोपकस का नाम हमें ब्लैक स्कल, इसमें हमें क्या मिलता था, हमें ब्लैक स्कल हमने डिस्कवर किया जिसका नाम दिया गया ऑथियोपिकस, पैरांथ्रोपस ऑथियोपिकस। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी करने वाले ऑथियोपिकस, पैरांथ्रोपस ऑथियोपिकस की डिस्कवरी करने वाले कौन थे, वो थे एलन वॉकर एंड रिचर्ड लिकी। तो जो कि मीव लिकी के हस्बैंड थे। रिचर्ड लिकी और एलन वॉकर ने डिस्कवर किया ऑस्ट्रालोपिथेकस एंड पैरांथ्रोपस ऑथियोपिकस। और ये हमें मिला क्या था, इस स्पीसीज का हमें ब्लैक स्कल मिला था हमें इस स्पीसीज का। उसके बाद आगे आते हैं पैरांथ्रोपस बॉयसी। पैरांथ्रोपस बॉयसी आते हैं। तो इनका हमें क्या मिला था, जिंज स्कल। स्कल जो मिला था हमें उसका नामकरण किया गया जिंज स्कल, पैरांथ्रोपस बॉयसी का। तो पैरांथ्रोपस बॉयसी को डिस्कवरी किसने की थी, इसकी जो रिचर्ड लिकी की जो मदर थी ना, रिचर्ड लिकी जिन्होंने पैरांथ्रोपस ऑथियोपिकस की डिस्कवरी की डोनाल्ड जॉनसन के साथ, उनकी मदर थी मैरी लिकी। तो मैरी लिकी ने डिस्कवर किया था पैरांथ्रोपस बॉयसी। ठीक है, तो मदर थी रिचर्ड लिकी की। ओके, तो और लास्ट जो स्पीसीज है उसका नाम था पैरांथ्रोपस रोबस्टस। तो पैरांथ्रोपस रोबस्टस की जो डिस्कवरी की थी उसका नाम था जिसने, और रॉबर्ट ब्रूम थे। तो ये हमें पैरांथ्रोपस रोबस्टस का जो स्पीसीज हमें मिला साउथ अफ्रीका में। आपने याद रखना है कि स्पीसीज कौन कौन, उनके नाम देने हैं अपने स्पीसीज के, और उनकी डिस्कवरी कहाँ कहाँ हुई और क्या डिस्कवर किया। देखो, इनके बोन्स मिले, टीथ्स मिली, स्कल मिला। ओके, तो ये हमने डिस्कस, मैं आपको जो वीडियो हमने पिछली बनाई थी उसमें आप थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद अगला इसके बाद हमने पढ़ा था होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस की बात अगर हम करें
तो होमो इरेक्टस में मेनली हम डिस्कस करते हैं। एक तो आता है सबसे पहले होमो इरेक्टस हाइडल बर्जेनेसिस। ये हमें स्पीसीज हमें यूरोप में मिला था। उसके बाद हमें होमो इरेक्टस का स्पीसीज हमें मिला था एशिया में। दो स्पीसीज मिले थे बेसिकली। तो इनके नाम थे होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस और होमो इरेक्टस जावानिकस। तो इनके आप नाम आपने याद कर लेने हैं। आपको क्वेश्चन को जब आंसर करना है, आपको इसका डायनेमिक कॉन्टेम्परेरी इंपॉर्टेंस को आपने जरूर इसमें डिस्कस कर देना है। ठीक है, रेलिवेंस को डिस्कस कर देना है, इसकी डिस्कवरी की क्या रेलिवेंस है वो आपने डिस्कस कर देना है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है होमो, इसमें आता है इसमें ये पहला ऐसा स्पीसीज था जो कि जिसको जीनस होमो में इंक्लूड किया गया, होमो इरेक्टस। ठीक है, तो और ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, क्योंकि अभी ये आज के टाइम में ये स्पीसीज जो है वो एक्सटेंट हो चुके हैं। ये स्पीसीज आपको नो लॉन्गर दे आर एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट इन द वर्ल्ड। तो पहला हम डिस्कस करेंगे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस को हम नाम देते हैं हैंडीमैन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये बंदा, ये पहले ऐसा स्पीसीज था जिसने स्टोन टूल्स को बनाया था। मीन्स होमो हैबिलिस वाज द फर्स्ट स्पीसीज टू मेक टूल्स ऑफ स्टोन्स। जब शुरुआत में इसकी जब डिस्कवरी हुई थी, पर अब जो रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं उसमें हमें स्टोन टूल्स ऐसे कुछ मिले हैं जो कि होमो हैबिलिस के टाइम पीरियड के भी पहले से हैं। तो अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि होमो हैबिलिस पहला ऐसे स्पीसीज थे जो कि टूल्स बनाया जिन्होंने। ठीक है, उसके बाद हम फॉसिल डिस्कवरी की बात करें तो फॉसिल डिस्कवरी होमो हैबिलिस, देखो एक तो जो मैरी लिकी और लुइस एंड मैरी लिकी। देखो लुइस एंड मैरी लिकी, तो एक लुइस और मैरी लिकी ने डिस्कवर किया था होमो हैबिलिस को। मैरी लिकी ने डिस्कवर किया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस को, पैरांथ्रोपस रोबस्टस को। ठीक है, जो कि मदर थी रिचर्ड लिकी की। अब रिचर्ड लिकी ने जो मिलके तो जो एक्चुअली ये डिस्कवर किया था पैरांथ्रोपस बॉयसी को। पैरांथ्रोपस रोबस्टस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्रूम ने। आपने नाम आप 4-5 बार इसको जब रीड आउट करोगे तो आप कॉन्फिडेंटली आप इसको स्पीक कर सकते हो। उसके बाद होमो हैबिलिस आता है जिसको हमने हैंडीमैन का नाम दिया। तो इसकी डिस्कवरी की थी लुइस एंड मैरी लीकी ने। ठीक है, और रिचर्ड लीकी ने जो डिस्कवर किया था उसका नाम था क्या बोलते हैं उसको, और रिचर्ड लीकी ने एक से मैं आपको उसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। देखो रिचर्ड लिकी ने एलन वॉकर के साथ मिलकर डिस्कवर किया था पैरांथ्रोपस बॉयसी अथ्योपिकस, पैरांथ्रोपस अथ्योपिकस। उसके बाद इनकी मदर थी मैरी लिकी, जिन्होंने डिस्कवर किया था पैरांथ्रोपस बॉयसी। तो ठीक है, और अफ्रीकानस को हमने नाम दिया था टोंग चाइल्ड, जिसको कि डिस्कवर किया था रेमंड डार्ट ने। अब आगे हम इनकी बात कर रहे थे, हम होमो इरेक्टस की बात कर रहे थे। तो होमो इरेक्टस को हम बेसिकली क्या होमो हैबिलिस की अगर हम बात करें, हैंडीमैन था और इसकी डिस्कवरी की थी लुइस और मैरी लीकी ने। ठीक है, तो अब इनमें फीचर्स क्या क्या थे। इनका जो ब्रेन केस था वो, उसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 400 से 500 सीसी के बीच में। और इसका फेस जो था ऑर्थोगोनैथिक फेस था। ठीक है, और इसका ऑर्थोगोनैथिक नहीं, प्रोगोनैथिक फेस था। मींस आउटवर्ड जो है फेस इसका देखने को मिलता है।
तो हम इसके साथ इसके जो फोरहेड था वो इसका रिसीडिंग फोरहेड था, और इनका जो मोशन था वो बाइपेड मोशन था, ठीक है। और इनका जो पेल्विक ग्रिडल था वो ब्रॉड बेस्ड था, और अपर लिम्स के वेट को ट्रांसफर करता था लोअर लिम्स में, ठीक है। और इनमें फीचर्स थे, एप लाइक के फीचर्स थे और ह्यूमन लाइक के फीचर्स थे। तो होमो हैबिलिस को भी हम इंक्लूड करते हैं किसमें, होमो होमो जीनस में, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस का मतलब क्या है? होमो इरेक्ट मीन्स पहला इरेक्ट मैन, अपराइट मैन। होमो मीन्स मैन, अपराइट मैन। तो ये भी बेसिकली एक्सटेंट स्पीसीज है, लेकिन ये किस पीरियड में आपको देखने को मिलेगा? ये आपको प्लिस्टोसीन इपोच में हमें ये देखने को मिलते हैं, ओके। तो फॉसिल जो इसकी डिस्कवरी है वो हम जावा में हुई थी, मैंने बताया आपको, चाइना में हुई थी, ठीक है। तो यूजीन डुबियस थे, ठीक है, वो डच के सर्जन थे, यूजीन डुबियस, जिन्होंने इनका इसका स्पीसीज को डिस्कवर, होमो इरेक्टस डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ होमो इरेक्टस इन इंडोनेशिया, एंड दैट वाज नेम्ड एज जावा मैन, ओके। डुबियस, यूजीन डुबियस was the person who found the first Homo erectus individual. तो जो अफ्रीका में हमें होमो इरेक्टस मिले, हम उनको होमो एर्गस्टर कहा करते थे। तो ये सबसे पुराने जो स्पीसीज हैं दैट पोसेस मॉडर्न ह्यूमन लाइक बॉडी प्रपोर्शन। इनका बॉडी प्रपोर्शन ह्यूमन लाइक है, जैसे लोअर लिम्स आर लॉन्गर, अपर लिम्स आर शॉर्टर। अगर हम बात करें, हमने जो डिस्कस किया अभी ऑस्ट्रालोपिथेकस को, उसमें इनके बॉडी प्रपोर्शन को देखें तो अपर लिम्स वेयर लॉन्गर इन कंपैरिजन टू लोअर लिम्स। इसलिए we say Homo erectus is the oldest known species that possess man-like characteristics, जिनमें ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो अब देखा जाए, अब इनके कल्चर की बात करें, कल्चर को, होमो इरेक्टस का कल्चर, तो ये पहले ऐसे स्पीसीज थे, इन्होंने एचुलियन टूल इंडस्ट्री को डेवलप किया, जो कि किसके बाद आती है? ओल्ड वन टूल इंडस्ट्री के बाद आती है। इनके टूल्स क्या क्या थे? एक तो एचुलियन हैंड एक्से था, ठीक है, और एबिविलियन हैंड एक्से था। मैंने बताया आपको एबिविलियन और एचुलियन में फर्क क्या होता है, ओके। और क्लीवर्स, तीन तरह के टूल इन्होंने बनाए। टूल कल्चर के होमो इरेक्टस का जो टूल कल्चर है उसमें कौन कौन से टूल्स आते हैं? एक तो क्लीवर्स आते हैं, एचुलियन टूल्स आते हैं और एबिविलियन टूल्स आते हैं। तो एचुलियन टूल इंडस्ट्री की इन्वेंशन जो है वो होमो इरेक्टस ने की थी, और ये लोग जो है हंटिंग करते थे बिग एनिमल्स की, एलिफेंट्स की हंटिंग करते थे। और होमो इरेक्टस तो माना जाता है कि इन्होंने डिस्कवरी की थी फायर की, और होमो इरेक्टस को है इन्होंने जो एविडेंस मिलते हैं फायर के, वो इनके टाइम पीरियड के मिलते हैं। अब बात करें, इनकी लैंग्वेज तो नहीं थी, लेकिन अब वैसे हंटिंग करना एक के लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है, तो ये स्पीसीज ग्रुप में हंटिंग करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें लैंग्वेज, थोड़ी बहुत लैंग्वेज ये आपस में
किसी तरीके से, चाहे सिंबल्स कह लीजिए, चाहे जेस्टर्स कह लीजिए, वैसे ये कम्युनिकेट करते होंगे। तो इनकी लैंग्वेज प्रोटो लैंग्वेज थी। तो रिचुअल्स एज सच इनमें कोई हमें रिचुअल्स के बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, तो ये होमो इरेक्टस का कल्चर के बारे में हमने बताया। देखो, तो अब क्या है देखो, हम हमें अफ्रीका में होमो इरेक्टस मिले हैं, हमें एशिया में मिले हैं होमो इरेक्टस, और हमें यूरोप में भी होमो इरेक्टस मिले हैं। तो एशिया में जावा एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, वहाँ पे मिला है। ठीक है, और हमने एक और साइट है जाऊ काउडियन, ZHOU, जाऊ काउडियन। जाऊ काउडियन ये एक साइट है जो कि 40 किलोमीटर है बीजिंग से थोड़ी दूरी पर है जाऊ काउडियन। तो इनका जाऊ काउडियन हमें मिलता है। तो इन्होंने यहाँ पे हमें होमो इरेक्टस के फॉसिल्स मिलते हैं जाऊ काउडियन में। और इंडिया में आप देखेंगे नर्मदा मैन है इंडिया में, जो कि डिस्कवर किया था नर्मदा बेसिन में। तो ये भी जीनस नर्मदा मैन भी जीनस होमो में बिलोंग करता है। तो नर्मदा मैन को हम अलग से टॉपिक है इसका, तो उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वही वन लेक्चर विल बी डिवोटेड टू नर्मदा मैन। देन कम्स यूरोप। व्हाट यूरोप में what we have find out fossil remains, and that the name of the fossil evidence was Homo erectus heidelbergensis. Okay. Then जावा मैन, एक जावा में एक रिवर है, नाम है उसका सोलो। तो वहां पे डिस्कवर किया था होमो इरेक्टस जावानिकस। तो जिसको डिस्कवर किया था डॉक्टर यूजिन डुबियस ने, डच के थे ये। ठीक है, तो इसकी जावा मैन की हाइट कितनी थी? 5 फीट 8 इंच इसकी हाइट थी। हाँ, और अगर हम होमो इरेक्टस के ब्रेन केस की बात करें, तो होमो इरेक्टस का ब्रेन केस की रेंज थी 800 से लेके 1250 सीसी तक इनकी क्रेनियल कैपेसिटी की रेंज थी। ओके, ये आपने याद रखना है। और फोरहेड जो था वो लो था, नैरो था और रिसीडिंग फोरहेड था। ओके, तो अब होमो इरेक्टस जो है वो फर्स्ट ऑफिशियली नेम्ड प्री हिस्टोरिक स्पीसीज ऑफ जीनस होमो। तो प्री हिस्टोरिक ये सारे के सारे स्पीसीज हम प्री हिस्टोरिक स्पीसीज टाइम पीरियड के हैं। तो ये स्पीसीज को पहली बार ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि ये बिलोंग करता है जीनस होमो को। ठीक है, और जो इसकी नेमिंग जो जावा में हमें मिला, जो सोलो रिवर के किनारे में मिला, तो चाइना में जो मिला स्पीसीज, उसकी अर्नेस्ट मायर ने उसकी रीनेमिंग की थी एज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस भी हमने डिस्कस किया। पैकिनेंसिस जाओ काउडियन साइट है, वहाँ से हमने इसको डिस्कवर किया। ओके, तो हम क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें, 800 से 1250 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी। तो अगर हम जो ऑसिपिटल टोरस है इसका, वो लेस प्रोमिनेंट ऑसिपिटल टोरस था, चिन ना के बराबर थी, और इनका फोरहेड जो था वो रिसीडिंग फोरहेड था। तो इनके जो इबॉनी रिज है वो प्रोमिनेंट थी। सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस जो था वो प्रोमिनेंट था। आइस जो थी वो एनसर्कल थी, किससे? इबॉनी रिजेस से। ओके, बॉनी रिजेस से सर्कल थी। ओके गाइस, उसके बाद हम इनमें होमो इरेक्टस में आप मॉइस्चराइज्ड प्रोसेस और लीनियर एस्पिरा इनमें प्रेजेंट था, और ये हमें दर्शाता है कि ये जो स्पीसीज थे बाइपेड थे। ओके, तो डेंटल आर्केड जो था इनका
पैराबोलिक डेंटल आर्केड था। आप स्ट्रालोपिथिकस की डेंटल आर्केड की बात करें तो वो वी शेप इनका डेंटल आर्केड था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने डिस्कस करनी है। अब टूल्स की मैंने बताया आपको, एबिविलियंस टूल्स इन्होंने बनाए, इनकी आपने डायग्राम भी बनानी है। एक्चुलियन टूल्स इन्होंने इन्वेंट किए और क्लीवर्स इन्होंने इन्वेंट किया। देन उसके बाद आता है होमो इरेक्टस हाइडेलबर्जियनेसिस। होमो इरेक्टस हाइडेलबर्जियनेसिस जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है यूरोप में हमें मिला। ओके, तो होमो इरेक्टस हाइडेलबर्जियनेसिस को हम होमो इरेक्टस नेanderthalensis भी बोलते हैं इसको। ओके, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये कॉमन एंसेस्टर्स था। जो हाइडेलबर्जियनेसिस था जो यूरोप में हमें मिला, वो कॉमन एंसेस्टर्स था इसका, निएंडरथल्स का, होमो निएंडरथल्स, और उसके बाद होमो सैपियंस का ये एंसेस्टर्स कहा जाता है। किसको? होमो इरेक्टस हाइडेलबर्जियनेसिस को। ठीक है, तो अब हाँ, इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो ज़्यादा थी, वो थी 1250। जो पहले वाले स्पीसीज थे उनकी क्रेनियल कैपेसिटी कम थी। ओके, तो इनके जो टीथ्स हैं या मोल्डर्स हैं, प्री मोल्डर्स हैं, वो सिमिलर थे होमो सैपियंस से। और जास जो इनका था मैसिव था और लार्ज था। तो ये मैंने आपको कल्चर के बारे में भी डिस्कस कर दिया। ओके, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से होमो इरेक्टस चले गए यूरोप में, चले गए कुछ होमो इरेक्टस, चले गए होमो एशिया में। तो दो थ्योरीज भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि कैसे डिस्पर्सन हुआ होमो इरेक्टस का। इसमें दो थ्योरीज हैं, एक तो है कंप्लीट रिप्लेसमेंट मॉडल, दूसरा है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। कंप्लीट रिप्लेसमेंट मॉडल, दूसरा है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। कंप्लीट रिप्लेसमेंट मॉडल जो कहता है कि जो होमो सैपियंस अफ्रीका के होमो सैपियंस थे जो कि इवॉल्व हुए थे होमो इरेक्टस से, वो चले गए, कुछ चले गए यूरोप में और कुछ चले गए वहाँ से माइग्रेट कर गए एशिया में। ठीक है, तो वहाँ पे जाके इन्होंने जो वहाँ की होमो इरेक्टस जो पॉपुलेशन थी उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया। ये कौन कहता है? कंप्लीट रिप्लेसमेंट मॉडल। और दूसरा मॉडल जो है वो है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। अब रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल ये कहता है कि होमो इरेक्टस, इसको मैं बताता हूँ कि जो मॉडर्न ह्यूमंस था वो ओरिजिन हुआ, यानी कि होमो सैपियंस जो थे वो ओरिजिन हुए कहाँ पे? अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए और वो माइग्रेट कर गए यूरोप में और अफ्रीका में माइग्रेट कर गए और उनको जो है वो रिप्लेस कर दिया। ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट है। उसके बाद आता है कि जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो एशिया है, जहाँ होमो इरेक्टस है, वो क्या कर गए? वो इवॉल्व हो गए। ठीक है, इवॉल्व हो गए और इवॉल्व होके वो बन गए होमो सैपियंस। तो इसको हम बोलते हैं रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, कंप्लीट रिप्लेसमेंट मॉडल और रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। और इसके बाद आता है अगला हम टॉपिक हम बात करते हैं तो अर्लियर एक्सपेंशन ऑफ होमिनिन्स। होमिनिन्स की कैसे एक्सपेंशन हुई अफ्रीका से। ओके, ये चले गए इस तरह से डिस्कस हमने किया था पहले। अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन को आता है, इसमें दो हमने डिस्कस किए थे। एक किया था हमने लॉ चैपली ऑक्स सेंट जो कि क्लासिकल टाइप है, और दूसरे थे क्या बोलते हैं, माउंट कार्मल, जो कि प्रोग्रेसिव टाइप थे। तो जो माउंट कार्मल था वो पहले आए स्पीसीज, वो पहले इवॉल्व हुए। तो हम माउंट कार्मल बाद में फिर इन्होंने टाइप दी दूसरे की, जो क्लासिकल टाइप जिसको बोलते हैं, लॉ चैपली एक्साइन। ये ओल्ड मैन थे और इनका जो स्पीसीज है हमें मिलता है फ्रांस में। ठीक है, और माउंट कार्मल जो प्रोग्रेसिव टाइप है, इनका स्पीसीज हमें मिलता है इजराइल में।
यहाँ पे जन्मे, और वो जो वहाँ पे जो थे लॉ चैपली अक्सेन, वो वहाँ पे फ्रांस में जन्मे। तो अब इनके हम एंसेस्टर्स की बात करें तो होमो नियांडरथालेंसिस के जो एंसेस्टर्स थे वो थे होमो हाइडेलबर्जेनेसिस, और होमो हाइडेलबर्जेनेसिस के थे होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के थे होमो हैबिलिस। तो ये आपने होमो हैबिलिस सिलेबस में नहीं है, बट आप जब एंसेस्टर्स, जब आप डिस्कस करते हो एंसेस्टर्स ऑफ नियांडरथल, तो आपने इसमें ये मेंशन कर देना है। ओके, देन उसके बाद नियांडरथल वन। अब नियांडरथल वन जो वो ये अर्ली ह्यूमन फॉसिल था, अर्ली ह्यूमन फॉसिल था। तो जिसको हमने बोला अर्ली, और ये लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, और आपको जान के जे इस पे आपको मैं ये भी बता दूं साथ में, नियांडरथल जीनोम प्रोजेक्ट एक ये क्या कर रहा है, ये जो नियांडरथल के जो एरियाज हैं, वो जो ह्यूमन ओरिजिन के ऊपर जो रिसर्च हो रही है, उसका एक बड़ा ही बढ़िया सा पहलू है नियांडरथल जीनोम प्रोजेक्ट। नियांडरथल जीनोम प्रोजेक्ट ये हमारी जो एवोल्यूशन हिस्ट्री है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहा है, उसको लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो नियांडरथल्स का हमने पढ़ा। तो नियांडरथल्स इनकी जो हाइट थी 5 फुट 5 इंच थी, मेल्स की, और फीमेल्स की हाइट थी 5 फुट 1 इंच, और वेट इनका था रेंज था 65 से लेकर 54। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, होमो हाइडेलबर्ग जेनेसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, होमो हाइडेलबर्ग जेनेसिस में हमें रिसीडिंग फॉरहेड देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रो रिजेस हमें प्रोमिनेंट देखने को मिलती हैं, और बोन्स जो थे इनके स्ट्रॉन्ग बोन्स थे, थिक बोन्स थे। और ये बाईपेटलिज्म, इनकी बाईपेटलिज्म होमो इरेक्टस के टाइम से ही बाईपेटलिज्म हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जब नियांडरथल वन आए तो बाईपेटलिज्म इनमें भी था, इनमें भी फोरहेड जो है वो रिसीडिंग था, लेकिन क्रेनियल कैपेसिटी इनकी जो है वो कितनी थी, वो आपको 1200 से लेके 1750 सीसी इनकी कैरियर कैपेसिटी थी। 800 से लेके 1250 थी होमो इरेक्टस की, और 400 से लेके 500 थी ऑस्ट्रलोपिथेकस की। ये आपने 1250 से लेके 1750 तक कैरियर कैपेसिटी थी। ठीक है, तो हमने लार्ज चैपलियक साइंस और प्रोग्रेसिव टाइप के बारे में पढ़ा। ओके, अब ऐसा माना जाता है कि जो यूरोपियंस हैं वो क्लोज थे नियांडरथल्स के। उसके बाद हम रोडेशियन मैन को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस ही एक ऐसा आगे हम डिस्कस करते हैं होमो सैपियंस को करते हैं डिस्कस। ओके, होमो सैपियंस जीनस होमो का सिर्फ ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज है। बाकी सारे हमने जो स्पीसीज डिस्कस किए वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब इनके 3 स्पीसीज हैं, एक तो है क्रोमैग्नोन, उसके बाद आता है ग्रिमाल्डी मैन एंड चांसलेट मैन। क्रोमैग्नोन, ग्रिमाल्डी एंड चांसलेट। ओके, तो अब क्रोमैग्नोन जो है ये हमें होमो सैपियंस हैं, ये आपको कहाँ किस प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। ये 40,000 साल पहले ये अमर्ज हुए थे। तो मिले क्या हमें, हमें स्केलेटन रिमेन्स मिलते हैं स्पीसीज के, बोन्स मिल जाती हैं, स्कल मिल जाता है हमें, टीथ्स मिल जाती हैं। और नियांडरथल मैन, मैंने एक चीज़ हमने डिस्कस किया था कि नियांडरथल मैन ने मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री को लेके आए, और जो
होमो सैपियंस में क्रो मैग्नन थे, इन्होंने ऑरिग्नेशियन कल्चर को इन्वेंट किया। ओके, तो ये हमें मिले कहाँ से? फ्रांस। क्रो मैग्नन कहाँ से मिला? फ्रांस से। और ये क्रो मैग्नन मैन आइडेंटिकल था मॉडर्न ह्यूमन से, और बट जो निएंडरथल्स थे उनसे ये डिफरेंट था। तो इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 1600 सीसी। अब निएंडरथल की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 1250 से लेके 1750 सीसी तक थी। जो क्रो मैग्नन है इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो थी करीब करीब 1600 सीसी। आपने याद रखना है। तो इसका क्रो मैग्नन की एक खासियत और थी, ये पहला ऐसा स्पीसीज था जिसमें प्रोमिनेंट चिन्ह जो है वो बन के आई थी। ओके, और जैसे कि निएंडरथल्स की हाइट थी 5 फुट 5 इंच, इसकी भी हाइट जो थी 5 फुट 5 इंच थी, और से लेके 5 फुट 7 इंच तक इसकी हाइट थी क्रो मैग्नन की। और क्रो मैग्नन जो है बाकी स्पीसीज से टाल था, ये मैंने बताया आपको। ओके, अब निएंडरथल्स के कल्चर में हम ये देखने को मिलता है कि ये क्या करते थे, अपने डेड एंसेस्टर्स को ये बरी करते थे। तो होमो सैपियंस ने भी अपने डेड एंसेस्टर्स को, क्रो मैग्नन ने अपने डेड एंसेस्टर्स को बरी किया था। और ये उनके कुछ चीज़ें भी रख सकते थे अपने डेड एंसेस्टर्स के साथ, फूल, फ्लावर्स, फूड, ओके, या कुछ और चीज़ें उनके साथ ये छोड़ते थे। और साथ में ये आपको एक जो पेंटिंग जो थी, आर्ट, केव आर्ट, मीन केव में रह के इन्होंने पेंटिंग की। तो केव की वॉल्स में ये पेंटिंग करते थे। तो ये क्या बोलते थे, फिगर, ह्यूमन की फिगरिंग्स को भी अपने पेंटिंग के थ्रू दर्शाते थे। तो ऑब्वियसली वो एक प्रेग्नेंट वुमन की पिक्चर्स को बना देते थे। ठीक है, लार्ज ब्रेस्टेड, हिप, वाइड हिप, लार्ज ब्रेस्टेड, और प्रेग्नेंट वुमन की ये गुफाओं में जहाँ रहते थे वहाँ पे ये पेंटिंग करते थे। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये फर्टिलिटी को लेके ये अपने एक्सप्रेस करते थे, फर्टिलिटी राइट्स को। तो अब ये किस पीरियड के थे? ये मतलब पहले तो थे प्लिस्टोसिन पीरियड के। अब जो क्रो मैग्नन था ये लेट प्लिस्टोसिन पीरियड में बिलोंग करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन्होंने सेटअप किया। तो ऐसा इनमें थोड़ी सी लैंग्वेज तो थी, बोलते तो थे, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी भी थी, और साथ में कल्चर भी इनका थोड़ा अच्छा बेटर हो गया था पहले से, है ना। अपर पैलेयोलिथिक, टिल्टिंग द कंप्लीटिंग बैलेंस इन फेवर ऑफ अपर पैलेयोलिथिक कल्चर। तो अब देखें जाए तो ये क्या करते थे, पेंटिंग ये करते थे, ठीक है, बोन के टूल्स ये बनाते थे, फाइनली क्राफ्टेड स्टोन्स हमें मिलते हैं पत्थरों के ऊपर, आर्ट हमें देखने को मिलता है, बोन के टूल्स हमें देखने को मिलते हैं क्रो मैग्नन के टाइम पीरियड में। ओके, अब ये पता नहीं कि किस टाइम तक ये लास्ट करे और कब तक क्या हुआ इनको। ओके, बट ये माना जाता है कि क्रो मैग्नन जो है, जो यूरोपियन पॉपुलेशन है जो कि बाद में आई, उसमें ये अब्जॉर्ब हो गए। अभी हम बात करते हैं ग्रिमाल्डी और चांसलेट की। और ग्रिमाल्डी जो है, चांसलेट जैसे क्रो मैग्नन है वैसे ही चांसलेट स्पीसीज भी हमें एक रॉक शेल्टर है, तो वहाँ पे हमें स्पीसीज ये मिला फ्रांस में, चांसलेट। जो ग्रिमाल्डी है ये हमें मिलता है कहाँ पे? इटली में, मेडिटेरेनियन कोस्ट है वहाँ पे हमें मिला, इटली में। ओके, तो और ग्रिमाल्डी और चांसलेट मैन
अपर पैलेलिथिक पीरियड के दोनों। ओके, तो ये केव में पेंटिंग्स करते थे। तो चांसलेट मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी 1530 थी। जो पहले हमने डिस्कस किया उसकी थी 1650 क्रेनियल कैपेसिटी क्रोमैग्नोन की। अब चांसलेट की जो भी फ्रांस से मिला उसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1550। ठीक है, और जो ग्रिमाल्डी था उसकी क्रेनियल कैपेसिटी की रेंज थी 1250 से लेके 1450 सीसी, 1250 से लेके 1450 सीसी। तो मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है निएंडरथल्स की, 1750 तक उनकी रेंज थी। फिर उसके बाद 1650 आ गई क्रोमैग्नोन की। तो चांसलेट की भी आ गई इनकी जो 1530 के करीब करीब 100 कम थी उससे। तो उसके बाद 1650, 1550, और उसके बाद ग्रिमाल्डी मैन है। ग्रिमाल्डी मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 1250 से लेके 1450 सीसी तक। तो चांसलेट मैन भी और इग्निशियन कल्चर था इनमें, और साथ में मैकडा कल्चर। मैकडा कल्चर था चांसलेट टाइम में, और जो ग्रिमाल्डी है वहाँ पे था कल्चर और इग्निशियन कल्चर। क्रो मैग्नोन के टाइम पीरियड में भी और इग्निशियन कल्चर ही था। जो हाँ, इनके फोरहेड जो थे वो ऑलमोस्ट वर्टिकल थे, चांसलेट के भी और ग्रिमाल्डी के भी। ओके, चिन इनमें प्रोमिनेंट थी। तो जाज जो था वो थिक था, ब्रॉड था। चीक बोन्स इनमें प्रोमिनेंट जो है वो चीक बोन्स हमें देखने को मिलता है क्रोमैग्नोन में और ग्रिमाल्डी में। तो इनमें जो प्रोग्नाथिज्म था वो लेस मार्क्ड फेशियल प्रोग्नाथिज्म था। ओके, तो बेसिकली चांसलेट मैन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एस्किमोस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ग्रिमाल्डी मैन है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो निग्राइड को। इसकी सिमिलरिटी जो है वो निग्राइड से मिलती है। तो हमने देखा होमो सैपियंस में क्रोमैग्नोन हमें फ्रांस में मिला, चांसलेट हमें फ्रांस में मिला, ग्रिमाल्डी हमें इटली में मिला मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास। तो क्रोमैग्नोन की क्रेनियल कैपेसिटी थी कोई 1650 सीसी। उसके बाद चांसलेट मैन की क्रेनियल कैपेसिटी थी 1550 सीसी। ग्रिमाल्डी मैन की क्रेनियल कैपेसिटी थी 1250 से 1250 सीसी से लेके 1450 सीसी तक थी। तो इनका जो चिन्ह जो थी अब आ जाके चिन्ह प्रोमिनेंट हो चुकी थी। ओके, तो प्रोग्नाथिज्म जो था वो लेस प्रोमिनेंट था फेस दोनों का। और चिन्ह थी इनमें बाइपेडलिज्म मोशन तो था ही, वो तो होमो इरेक्टस के टाइम से ही हम देख रहे हैं कि लोकोमोशन इनका बाइपेडल हो गया था। तो कल्चर अगर हम देखें तो कल्चर जो ओरिजिनेशन कल्चर था क्रोमैग्नोन का और चांसलेट का था मैगडालिनियन कल्चर था, और जो तीसरे थे ग्रिमाल्डी उनका कल्चर था ओरिजिनेशन कल्चर। कल्चर भी हमने डिस्कस कर दिया, इनका फेशियल फीचर्स भी हमने डिस्कस कर दिए। तो मास्टर्ड प्रोसेस और लीनियर एस्पिरा भी प्रेजेंट था दोनों में, क्योंकि वो खासियत है उसके बाइपेडलिज्म के ये फीचर हैं। ओके, तो ये पेंटिंग भी करते थे, केव पेंटिंग करते थे और डिपिक्ट करते थे, हंटिंग सीन्स को ये डिपिक्ट करते थे। और साथ में ये डिपिक्ट करते थे अपना उसका प्रेग्नेंट वेमेन की आपको पेंटिंग्स भी आपको ये रोक शेल्टर के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये अपने फर्टिलिटी राइट्स को ये डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये चांसलेट जो है, जो होमो सैपियंस हैं, ये बरी भी करते थे अपने एंसेस्टर्स को। लैंग्वेज इनकी पहले से कंपैरेटिवली सोफिस्टिकेटेड हो गई थी, कल्चर भी पहले से पहले जो है वो मॉडिफाई हो गया था। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। देखो आपको कहाँ से हम शुरू हुए थे? हम कार्डोपेडलिज्म से शुरू हुए थे, कैसे कैसे फेस में चेंजेस, फेशियल फीचर्स में चेंजेस आई, कैसे कैसे लिम्स में चेंजेस आई, ठीक है, कैसे जो क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो बढ़ती चली गई, कल्चर कैसे चेंज हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, हम एवोल्यूशन को
हम स्टडी कर रहे हैं। हम कहाँ कहाँ इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, अफ्रीका में मिले हमें, फिर वहाँ से ये आगे जाके दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाके ये माइग्रेट कर गए, है ना। तो फिर वहाँ के कल्चर के साथ इन्होंने अडेप्ट किया। तो थ्योरीज भी हमने डिस्कस की, क्या चाहे वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट थ्योरी हो, रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल हो। कंप्लीट रिप्लेसमेंट मॉडल ये कहता है कि मॉडर्न ह्यूमन पॉपुलेशन अफ्रीका से माइग्रेट होकर चलेगी दूसरे देशों में, तो वहाँ पे जाके इन्होंने जो पहले ऑलरेडी जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी स्पीसीज, उनको इन्होंने कर दिया रिप्लेस। तो रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल ये कहता है कि जो स्पीसीज जो थे, और मॉडर्न ह्यूमन स्पीसीज जो होमो सैपियंस के स्पीसीज थे यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में, वो इवॉल्व हो गए मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में। तो ये चीज़ें भी डिस्कस हमने की। तो अब देखो, जो चांसलेट मैन था, चांसलेट मैन था क्या था, ओल्ड मैन था ये, ठीक है। और जो ग्रिमाल्डी था इटली में जो मिला, वो औरत थी 30 साल की, और एक लड़का था उसका 15 साल का। तो हमें इंटेंशनल बुरियल हमें देखने को मिलता है यहाँ होमो सैपियंस के टाइम पीरियड में। क्रेनियल कैपेसिटी जो ग्रिमाल्डी की थी, वो थी 1250 सीसी से लेके 1450 सीसी तक। तो इसकी चांसलेट मैन की 1550 थी, और क्रो मैग्नोन की 1650 थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। तो मैंने आपको बताया, तो जो होमो इरेक्टस, अब देखो इसका जो होमो सैपियंस है, ठीक है, चांसलेट मैन है, होमो सैपियंस ग्रिमाल्डी है, होमो सैपियंस क्रो मैग्नोन है। हमने इनके कल्चर को भी डिस्कस किया, और ये सारे के सारे हाइपरपैलेलिथिक पीरियड को बिलोंग करते हैं। ओके। तो निएंडरथल मैन जो है माउंट कार्मल हमें मिलता है, पैलेस्टीन में मिलता है। ओके। तो निएंडरथल हमें मिलते हैं मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में, और होमो इरेक्टस हमें मिलते हैं लोअर पैलेलिथिक पीरियड में, और निएंडरथल्स हमें मिलते हैं अपर पैलेलिथिक पीरियड में, और सैम्बियस हमें मिलते हैं अपर पैलेलिथिक पीरियड में। ओके। तो अब निएंडरथल्स ला चा एक्सिस एप्लिसाइंस, और जो है यूरोपियन का जो होमो इरेक्टस था, वो डिस्कवर किया था डॉक्टर ओटो ने। ओटो थे तो जिन्होंने हैडलबर्ग है जर्मनी में, वहाँ पे इसको डिस्कवर किया। ओके। तो अब निएंडरथल ला चैपले अक्सेंस की डिस्कवरी की थी बाउ सोनी एंड बार्डन ने। बाउ बाउई बाउई सोनी एंड बार्डन, आपने याद रखना है, बाउ बाउई सोनी एंड बार्डन, ये डिस्कवर किया था ला चैपले अक्सेंट को। बाउई बाउई BOUYSSONI एंड बार्डन BARDUN। ओके। और हम रोडेशियन मैन में डिस्कस करेंगे। रोडेशियन मैन जो है ये डिस्कवर किया था मिस्टर टॉम जिगलर ने। एक माइनर थे मिस्टर टॉम जिगलर। तो यूरोप का जो होमो इरेक्टस था वो डिस्कवर किया था डॉक्टर ओटो ने। तो जर्मनी में हाइडलबर्ग में, जर्मनी में एक जगह है हाइडलबर्ग, हाइडलबर्ग। तो एशियन होमो इरेक्टस जो डिस्कवर किए थे यूजिन डुबिस ने डिस्कवर किए थे होमो इरेक्टस, ठीक है। जावा के चाइना में जो मिला वो जगह का नाम था जाओ काउडियन जगह थी। ओके। और उसके बाद होमो हैबिलिस की डिस्कवरी की थी मैरी एंड लुइस लीकी ने। मैंने बताया आपको, ये अफ्रीका में मिला। इसको हम जो हैंडी मैन भी बोलते हैं, होमो रुडोल्फेंसिस। तो ऐसे वो पहले ये बोला जाता था कि ये होमो हैबिलिस है, तो बट रुडोल्फेंसिस जो डिफरेंट था उससे, उनकी ब्रेन केस बड़ा था। तो अब रिचर्ड लीकी ने डिस्कवर किया था होमो रुडोल्फेंसिस को, रिचर्ड लीकी। तो आप देखो मेन मेन जो बंदे हैं, रेमंड डार्ट, रिचर्ड लीकी, डोनाल्ड जॉनसन, टॉम ग्रे, टिम, ओके, डॉक्टर ओटो, डॉक्टर यूजिन डुबियस, लुइस लीकी, मैरी लीकी, रिचर्ड लीकी। तो इन सब ये पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन फॉसिल रिमेन्स, स्केलेटन रिमेन्स डिस्कवर किए, डिफरेंट फॉसिल रिमेन्स को डिस्कवर किया, उनकी नेमिंग की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, उनकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया। तो हम ये ऑलमोस्ट ये 1.6 ऑलमोस्ट हमने कवर कर ही लिया है, बट हम थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं रोडेशियन मैन को। अब रोडेशियन मैन ये भी देखा जाए तो ये बिलोंग करता है जीनस होमो। रोडेशियन मैन किसको बिलोंग करता है? होमो
रोडी सेनिसिस सेंसिस सेंसिस। ठीक है, तो हमने जो बार्डन का नाम सुना, ठीक है, बाउसिया इंडियन उसका नाम सुना है ना, रेमंड डार्ट का नाम सुना, श्विगलर, तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो की थी टॉम स्विगलर ने। तो बेसिकली ये कोई एक माइन थी रोडेशिया में, साउथ अफ्रीका में एक जगह है रोडेशिया, वहाँ पे माइन थी। तो माइनिंग के दौरान हमें ये इसके स्केलेटन रिमेन्स हमें रोडेशियन मैन के मिलते हैं। तो इसकी जो रोडेशियन मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो है 1250 से लेके 1400 सीसी। इट मीन्स होमोसैपियन से कम है, और मिलती जुलती है निएंडरथल्स के साथ। निएंडरथल्स की थी 1200 से लेके 1750 सीसी तक, होमो इरेक्टस की थी 800 से लेके 1250 सीसी तक। तो रोडेशियन मैन की क्रेनियल कैपेसिटी थी 1280 से लेके 1400 सीसी तक। तो इनमें फोर हेड रिसीडिंग था, तो सुपर ऑर्बिटल टॉरस जो था वो प्रोमिनेंट था इनमें। तो हाइट इसकी देखा जाए तो हमने निएंडरथल की हाइट को डिस्कस किया 5 फुट 5 इंच। होमोसैपियंस जो थे वो बड़े थे, 5 फुट 5 इंच से लेके 5 फुट 7 इंच इनकी हाइट थी। व्यूमन और बच्चा था 15 साल का, 30 साल की व्यूमन थी वो थी ग्रीबाल्डी। और जो चांसलियन में हमें जो स्पीसीज मिला वो था ओल्ड मैन का। तो कहीं पे हमें स्केलेटन रिमेन्स मिलते हैं बच्चे के, कहीं पे फीमेल्स के मिलते हैं, कहीं पे मेल्स के मिलते हैं। तो फोरहेड रिसीडिंग था, तो हाइट इसकी कम थी, करीब करीब मैं कह रहा हूँ इसकी हाइट तो उससे भी नेanderthal से भी कम थी, 4 फुट 4 इंच हाइट थी इसकी। तो टीथ जो थे इसके जो थे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के जैसे थे। कैनाइनिस जो थी रिड्यूस थी। ओके, तो अब कल्चर की अगर हम बात करें तो हमने एबिविलियन कल्चर डिस्कवर किया, हमने एल्चुलियन डिस्कवर किया जो होमो इरेक्टस में देखने को मिला। फिर हमने निएंडरथल्स का कल्चर डिस्कवर किया जो कि मोस्टेरियन कल्चर इंडस्ट्री थी। फिर होमो सैपियंस की डिस्कवर की, वो थी ऑरिजिनेशन थी मैक्लाडिनियन कल्चर था। तो हम जब बात करते हैं निएंडरथल्स की, अब निएंडरथल्स जो हैं वो उसका जो कल्चर था वो होमो इरेक्टस से मिलता जुलता था। और एक एलिचुलियन कल्चर इनका था, एचुलियन कल्चर। ठीक है, एचुलियन कल्चर ठीक है। तो हमने होमोसैपियंस भी पढ़ा, हमने सारे हमने ऑलमोस्ट सभी हमने डिस्कवर कर लिए। हमने हमने समर भी पढ़ ली किसने क्या डिस्कवर किया। ठीक है, तो रुडोल्फेंसिस जो है ये डिस्कवर किया था रिचर्ड लिकी ने। तो रोडेशिया का जगह है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे माइनिंग कर रहे थे टॉम है ना। तो वहाँ पे जाके इन्होंने डिस्कवर किया था इसको, रोडेशियन मैन को। रोडेशिया में एक वो है माइन है साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे इन्होंने उसको डिस्कवर किया। तो ये चीज़ें हमने करते हैं डिस्कस इसमें। तो हम थोड़ा सा हमने एक टॉपिक बीच में हमने छोड़ दिया था, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। उस टॉपिक का नाम था लिविंग मेजर प्राइमेट्स। लिविंग मेजर प्राइमेट्स। अब देखो प्राइमेट्स जो हैं इनके दो ऑर्डर्स हैं इनके, है ना, स्ट्रेप्सिरहिनी एंड हैप्लोहिरिनी। स्ट्रेप्सिरहिनी में क्या आते हैं, में उसमें आते हैं लेमोरी फॉर्म्स, लेमूर्स, लार्शियस, लेमूर्स, नोरिसस। उसके बाद आता है हैप्लोहिरिनी। हैप्लोहिरिनी में आता है टार्शियस, टार्शी फॉर्म्स, लार्शी फॉर्म्स, लेमोरी फॉर्म्स, टार्शी फॉर्म्स। टार्शी फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, टार्शियस, टार्शी डेई, लॉरिसी डेई, लेमोरी डेई। आगे इनकी फैमिली है। तो ऑर्डर प्राइमेट क्या है, ऑर्डर। तो सब ऑर्डर क्या है, सब ऑर्डर में आता है
स्ट्रेप्सिलिनी एंड हैप्लोहेरिनी, सब ऑर्डर्स हैं। अब उसके बाद इंफ्रा ऑर्डर्स हैं। इंफ्रा ऑर्डर्स में आता है स्ट्रेप्सिलिनी, सब ऑर्डर में आता है इंफ्रा ऑर्डर, तो उसको हम बोलते हैं क्या, लेमोरी फॉर्म्स। देन उसके बाद बोलते हैं टार्शी फॉर्म्स। उसके बाद हम बोलते हैं सिमली फॉर्म्स। ये आ गया ऑर्डर, सब ऑर्डर और इंफ्रा ऑर्डर। इंफ्रा ऑर्डर के बाद क्या आता है, परब ऑर्डर। ठीक है, यार भी परब ऑर्डर। परब ऑर्डर में अगर आप देखोगे सिमली फॉर्म्स में, सिमली फॉर्म्स की परब ऑर्डर क्या क्या थे, प्लेटरियन थी, कैटरिन था, कैटरिन थे, प्लेटरिन थे। कैटरिन में आगे ऑल न्यू वर्ल्ड मंकी। अब इसके आगे हम सुपर फैमिली को डिस्कस करते हैं। तो सुपर फैमिली क्या थी, सर्कोपिथिसिडाई और होमिनोइडाई। सर्कोपिथिसिडाई, होमिनोइडाई, दो इनकी सुपर फैमिली आती है। इंफ्रा, परवा ऑर्डर, सब ऑर्डर, इंफ्रा ऑर्डर, ये हमने डिस्कस किया। तो सर्कोपिथिसिडाई और होमिनिडॉइडी इनकी आती है, ये इनकी सुपर फैमिली आती है। तो सर्कोपिथिसिडाई इसमें आते हैं ऑल ओल्ड वर्ल्ड मंकी, और प्लेटरिन में आते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी। और जो कैटरिन है उसमें दो इसकी सुपर फैमिलीज हैं जिनको हम बोलते हैं हाइलो बैटिडई, और दूसरा हम बोलते हैं होमिनिडई। ये फैमिली है, और इनके ऊपर जो है सुपर फैमिली है। सुपर फैमिली में क्या थे, ओल्ड वर्ल्ड मंकी थे और न्यू वर्ल्ड मंकी थे। इनको हम बोलते हैं होमिनिनॉइडी और सर्कोपिथिसिडाई। और उसके बाद फैमिली में आते हैं लेमोरिडाई, लॉर्सिडाई, टॉर्सिडाई, और आगे आता है ह्यूमनॉइडी में दो आते हैं, हाइलोबैटिडाई और होमिनिडाई। दो आते हैं फैमिलीज, हाइलोबैटिडाई और होमिनिडाई। और फैमिली के बाद आती हैं सब फैमिलीज। सब फैमिलीज के बाद जीनस है। अब जीनस आते हैं लास्ट में। जीनस को हम क्या बोलते हैं, हाइलोबैटिडाई फैमिली है, तो इसका जीनस क्या है, गिबॉन्स। इसका जीनस है गिबॉन्स। और होमिनिडाई जो फैमिली है उसके जीनस है गोरिल्ला, चिंपैंजी, ह्यूमंस, होमो, ये जीनस है। तो ओरंगुटन ये जीनस है, गोरिल्ला बेसिकली जीनस है, और चिंपैंजी जीनस है, और गोरिल्ला जीनस है, और ओरंगुटन भी जीनस है। और गिबॉन्स जो है वो भी जीनस है, वो है हाइलो बेटिडाई फैमिली के अंदर आते हैं। तो हमने देखो ऑर्डर्स है, प्राइमरी से शुरू किया, उसके बाद फिर सब ऑर्डर्स आया, फिर इंफ्रा ऑर्डर आया, फिर परब ऑर्डर आया, फिर सुपर फैमिली आई। ये जो सुपर फैमिली है हमने इसमें डिस्कस किया क्लैटरिन और पैटरिन। सर को हाँ, परब ऑर्डर में हमने डिस्कस किया प्लेटरिन और कैटरिन, और सुपर फैमिली में हमने डिस्कस किया सर्कोपिथिसिडाई और होमिनिडाई। पर फैमिली में हमने डिस्कस किया लेमोरिडाई, लॉरिसिडाई, और हाइलोबैटिडाई और होमिनिडाई। तो आगे फिर हमने डिस्कस किया सब फैमिली को, ये सब फैमिलीज हैं। हाइलो फैमिली को डिस्कस किया हाइलोबैटिडाई और होमिनिडाई। उसके बाद आते हैं जीनस। जीनस में आता है गिबॉन्स, फिर उसके बाद आता है होमिनिडाई में आता है जीनस होमो, और इसमें आता है ओरंगुटन, और साथ में आता है चिंपैंजी। तो हमने डिस्कस कर लिया इसका क्या है, ये जो लिविंग मेजर प्राइमेट को डिस्कस कर रहे थे। तो पहले हमने डिस्कस किया प्राइमेट की टैक्सोनॉमी में, आपको डिस्कस कर दिया अच्छे से, मैंने डिटेल में आपको बता दिया। ये आपको आप इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको ये बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो उसके बाद प्रोसिमियंस। अब प्रोसिमियंस की बात करें, उसमें आते हैं लैमोर्स आते हैं, लॉरिसियस आते हैं, टार्शियस आते हैं। लैमोर्स, लॉरिसियस, टार्शियस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, मडागास्कर आइलैंड में हमें ये देखने को मिलते हैं, अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। तो बाकी सब जगह से ये
जो लेमूर्स हैं ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, सिर्फ अफ्रीका में रह गए हैं और मडागास्कर आइलैंड में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो लॉरिसस जो है वो भी जो है आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेंगे और श्रीलंका में, इंडिया में देखने को मिलेंगे। लॉरिसस इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। तो इनमें क्या होता है, इनमें क्वाड्रूपैडलिज्म है। उसके बाद टार्शियस है। टार्शियस जो है ये आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगे। टार्शियस भी साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलते हैं। और ये हमने डिस्कस कर दिया आपको प्रोसिमियंस। प्रोसिमियंस में हमने डिस्कस किया लेमूर्स को, जो कि आपको मेडागास्कर के आइलैंड में मिलेंगे। लॉर्शियस, लेमूर्स, लॉर्शियस एंड टार्शियरी आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगे, या फिर आपको मिलेंगे श्रीलंका में मिलेंगे, मेडागास्कर आइलैंड में मिलेंगे, या फिर आपको अफ्रीकन कोस्ट में ये मिलेंगे। तो ये डियोर्नल होते हैं, तो ये क्वाड्रूपैडलिज्म इनमें मोशन होता है। ठीक है, उसके बाद अब एंथ्रोपॉइड्स आते हैं। एंथ्रोपॉइड्स में आपको बेसिकली आते हैं मंकीज। और मंकीज में आप देखो, मंकीज बेसिकली 70% जो है वो प्राइमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्राइमेट्स में 70% है वो मंकीज ही हैं। और मंकीज को एंथ्रोपॉइड्स को हमने डिवाइड किया है किसमें, आपने एंथ्रोपॉइड्स को हमने ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी, प्लेटिरीन कह लीजिए या फिर कैटरीन, कैटरीनी, प्लेटिरीनी और कैटरीनी। ठीक है, तो अब न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं, ये आपको सेंट्रल या साउथ अमेरिका में मिलेंगे या फिर मैक्सिको में मिलेंगे। ओके, इसमें भी आपको न्यू वर्ल्ड मंकीज की बात कर रहा हूँ। ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, ये बेसिकली एर्बोरियल होते हैं, पेड़ के ऊपर ही रहते हैं न्यू वर्ल्ड मंकीज, एर्बोरियल होते हैं और आपको मिलते हैं मैक्सिको में, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में आपको ये मिलेंगे। अब बात करते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी, तो इसमें हम प्लेस करते हैं इसको सर्को पिथिसी सॉइडेई, जो कि इसकी सुपर फैमिली है। तो इसकी दो फैमिलीज हैं, इसको हमने दो सब फैमिलीज में डिवाइड किया है। अब ये कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया में और डेजर्ट एरिया में मिलेंगे। और जो स्नो कवर्ड एरियाज हैं चाइना में, जापान में, वहाँ पे मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल एरियाज में मिल जाएंगे ओल्ड वर्ल्ड मंकी। और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो है वो ये सारे के सारे क्वाड्रूपैडलिज्म है और एर्बोरियल है। चाहे न्यू वर्ल्ड मंकी हो चाहे ओल्ड वर्ल्ड मंकी हो, ये सारे के सारे क्वाड्रूपैडलिज्म अडॉप्ट करते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया ये कहाँ कहाँ इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन से लिविंग प्राइमेट्स हैं और इनके कहाँ कहाँ आपको ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप बात कर लीजिए होमिनिडे की। होमिनिडे की, और इसमें आता है गिबॉन्स आते हैं, गिबॉन्स आते हैं, सीमांग्स आते हैं। ओके, तो ये आपको साउथ ईस्ट अफ्रीका में मिलेंगे। तो ये ब्रेंचाइजेशन करते हैं, क्वाड्रूपैडलिज्म इनका बिहेवियर है। इनकी उनका डाइट को भी डिस्कस कर सकते हैं। इंसेक्ट्स ये खाते हैं, फ्रूट्स ये खाते हैं, लीव्स ये खाते हैं। ठीक है, ये है हाइलोबैटिडी। हाइलोबैटिडी में आते हैं होमिनोइडी में क्या है, हाइलोबैटिडी। हाइलोबैटिडी में क्या आते हैं, हाइलोबैटिडी में आते हैं गिबॉन्स। और होमिनिनोइडी में क्या आते हैं, होमिनिडेई, होमिनिडेई ये आते हैं पॉन्जिडेई आते हैं, ओरांगुटा जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, बोर्नियो एंड सुमात्रा आइलैंड में मिलेंगे। क्या, पॉन्जिडे, ओरांगुटन। ओरांगुटन आपको कहाँ पे मिलेंगे, गिबॉन्स आपको मिलेंगे कुछ ट्रॉपिकल रीजन से मिलेंगे, या फिर आपको मिलेंगे जो स्नो एरियाज हैं चाइना के या फिर इसके जापान के, वहाँ पे मिल जाएंगे।
ठीक है। होमिनिडाई है। ओके, उसके बाद है ये ओरेंगुटन हमने डिस्कस किया, ये आपको मिलेंगे सुमात्रा के आइलैंड्स में मिल जाएंगे होमिनिडाई, और बोर्नियो आइलैंड्स में मिल जाएंगे। उसके बाद गोरिल्ला की बात करें, होमिनिडाई, तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, सेंट्रल अफ्रीका में। गोरिल्ला आपको सेंट्रल अफ्रीका में मिलेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी गोरिल्लाज जो है वो बड़े ज़्यादा वेट होता है इनका, 400 पाउंड वेट होता है मेल्स का, और फीमेल्स का पाउंड वेट होता है 200 पाउंड। गोरिल्ला बेसिकली नकल वॉकिंग करता है, मैंने बताया, और सेमी क्वाड्रूपेडल पोस्चर है इनका। ओके, चिंपांजी की बात करें, ये भी आपको अफ्रीका में मिलेंगे। ओके, तो एनाटॉमिकली गोरिल्ला से मिलता जुलता है चिंपैंजी। ठीक है, तो नकल वॉकिंग करता है, ब्रांचाइजेशन करता है ट्रीज में चिंपैंजी। ओके, तो ये सारे आपको अफ्रीका में मिलेंगे, बोनोबोस आपको अफ्रीका में मिलेंगे। अब होमो में आता है ह्यूमन स्पीसीज, तो ये ओनली लिविंग स्पीसीज जो कि फैमिली होमिनिडाई में आता है, होमो सैपियंस। ठीक है, ओनली लिविंग स्पीसीज जो कि फैमिली होमिनिडाई में आता है। तो अब इसकी एनाटॉमी को देखें, जेनेटिक मेकअप को देखें, बिहेवियर के एस्पेक्ट को देखें, तो ह्यूमन जो टीथ है वो प्राइमेट टीथ है। ठीक है, तो विजन पे डिपेंडेंसी है इसकी, लिम्स इसके फ्लेक्सिबल हैं, हैंड्स इसके ग्रास्पिंग हैं, डाइट इसकी ओमनिवोरस है, कॉग्निटिव एबिलिटीज है, बाइपेडल है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन की। तो हमने लिविंग मेजर प्राइमेट्स में हमने बात की टार्शियस की, लेमोर्स की, फ्लोरिसस की, टार्शियस की, एंथ्रोपॉइड्स की, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी। तो न्यू वर्ल्ड मंकी आपको सेंट्रल और साउथ अफ्रीका में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, या फिर मैक्सिको में मिलेंगे। ओल्ड वर्ल्ड मंकी आपको मोस्टली अफ्रीका में मिलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगे, सुमात्रा आइलैंड में मिलेंगे, मेडागास्कर आइलैंड में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और जो ह्यूमंस है इनमें बाइपेडलिज्म है, लोकोमोशन इसका, और विजन स्टीरियोस्कोपिक विजन है इसकी। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी आप इसको अच्छे से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बाइपेडलिज्म है, फ्लेक्सिबल इसके लिम्स हैं, आर्म्स इसके फ्लेक्सिबल है, ग्रास्पिंग इसका हैंड है ना। ग्रे टॉय के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, थंब के बारे में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिविंग मेजर प्राइमेट की हमने टैक्सोनॉमी डिस्कस किया, और मेजर जो लिविंग प्राइमेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस हमने किया। तो 70% जो प्राइमेट में आपको मंकीज ही मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मोटिवेट करें गाइस काइंडली। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस, नए नए आइडियाज़ वीडियोस में लेके आऊँगा, नई नॉलेज, न्यू जानकारी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। गाइस बाय 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 बाय।